हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो? कैट आने वाला है। कैट आने वाला है तो दिल धक 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 हो रहा होगा। क्या करें इस फाइनल वीक में? क्या वीआरसी का कुछ हो सकता है? कुछ तो हो सकता है, कुछ तो कर सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, बस तुम्हारे अंदर शिद्दत होनी चाहिए। शिद्दत होनी चाहिए, थोड़ी सी, थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ी सी मेहनत, मेंटेन योर फोकस एंड अचीव योर फ्लो स्टेट इन दिस लास्ट वीक। लेट्स डिस्कस व्हाट यू कैन डू इन गोइंग फॉरवर्ड इन द लास्ट वीक। अगर ये मैंने बहुत दिल से पीपीटी बनाया है, सिंपल सा फंडा है यार। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस तरीके से अप्रोच करता, ठीक है। और मैं तुम्हें रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करूंगा इस लास्ट वीक रिवीजन के लिए। सो हम क्या करने वाले हैं? पहली चीज हम जो करने वाले हैं, फैक्ट है कैट दूर नहीं है, बहुत पास है। इनफैक्ट 7-8 दिन की बात रह गई है, ठीक है। पता नहीं तुम्हें वीडियो कब देखोगे, हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इट्स फ्राइडे, राइट? एंड कैट इज ऑन नेक्स्ट संडे। बट कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स सी व्हाट इज इट दैट यू गॉट टू कीप इन माइंड। यार ये टाइम ना, फिक्स वॉट यू कैन फिक्स राइट नाउ। जो छोटी छोटी चीजें ठीक कर सकते हो वो कर लो, ठीक है। इसमें बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आरसीज। अगर तुम्हारे बहुत सारे वीक एरियाज हैं रीडिंग में, तो इस वक्त बहुत सारे नहीं फिक्स हो सकते। मैक्सिमम 3 एरियाज या 2 एरियाज, ठीक है। और उसमें से भी मैं मेजोरिटी लोगों की अगर बात करूँ तो फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जो बड़े वाले एरियाज हैं उनके ऊपर फोकस करो, जो तुम्हें नहीं आते, ठीक है। सो उन्हीं एरियाज का कंटेंट थोड़ा थोड़ा पढ़ो। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है दिन में, वो मैं सारी चीजें तुम्हें एक एक करके बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। आई जस्ट टेक 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम, उससे ज्यादा नहीं। बट उसके अंदर अंदर सारा कुछ आर्टिकुलेट कर दूंगा। हमारा पर्पस है यार, बहुत सिंपल है कि हम मीनिंगफुली इंप्रूव करें इस वीक में, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। पहली चीज, एक दिमाग में अपने करोगे, सब कुछ मास्टर कर नहीं सकते हम, ठीक है। हम इस वीक में, यू कैन नॉट, इफ यू फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्ट्रगल विद फिलोसफी, यू कैन नॉट बिकम अ पीएचडी इन फिलोसफी, बट यू कैन डेवलप सम काइंड ऑफ कंफर्ट रीडिंग फिलोसॉफिकल कंटेंट। आप अपना डिस्कंफर्ट कम कर सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सकते हो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। सो हम उतना तो करने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें फ्लो स्टेट में लेके जाती हैं, ठीक है। आरसी एक्यूरेसी ऑन फेमिलियर थीम्स, जो जो तुम्हें अच्छी तरीके से आता है उसके ऊपर फोकस करो। करने से, इन चीजों को छोटे छोटे स्टेप्स लेने से एक फ्लो स्टेट डेवलप होता है, माइंड का एक मेंटल स्टेट डेवलप होता है। कंटेंट कंज्यूम करने से, तुम में से इतने सारे लोग हैं जो वीआर से अब छोड़ चुके हैं, ये सोच के कि यार अब क्या फायदा है पढ़ने का, जब पूरे साल नहीं पढ़ी तो अब क्यों पढ़ेंगे। भाई थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़े से 10 दिन की बात है। एक मेंटल स्टेट बना लो। कंटेंट कंजम्पशन की अपनी आदत मत जाने दो। मेंटेन दैट फ्लो स्टेट। वहां जाके एग्जाम में क्या पता आंसर ज्यादा क्लिक हो जाए, कंटेंट कंज्यूम करना थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, हमारी आरसी टर्म्स की लाइब्रेरी है, ठीक है। 500 टर्म्स है इसके अंदर, ये पुट अप कर दी है मैंने h.wordpandit.com पे। यहाँ से टर्म्स रिवाइज करो। कितने दिन में करनी है, क्या क्या करना है, 1 हफ्ते का पूरा प्लान है उसको, टर्म्स को कंज्यूम करने का, रिवाइज करने का। वो तुम्हें जरूर फॉलो करना है। ये लास्ट मिनट हैक है, ठीक है। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लास्ट मिनट हैक है टू इंक्रीज योर नॉलेज। नॉलेज इंक्रीज कर रहे हैं हम लास्ट मिनट पे, जितना क्रैम कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो फैक्ट बोल रहा हूँ मुंह पे, एक थोड़ी सी क्रैमिंग इन्वॉल्व है। जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं, जितना हम अपने आप को एक्सपोजर दे सकते हैं, इस लास्ट मिनट पे देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अपना टेस्ट टेकिंग डिसिप्लिन रखो, ठीक है। तुम्हारा इस हफ्ते में जो मार्क्स है ना, वो तुम्हारे एरर्स रिड्यूस करने से बढ़ेंगे। नॉलेज एडिशन से उतना ही गेन, लिमिटेड गेन हो सकता है। 10 दिन में तुम बहुत एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी नहीं ले सकते नॉलेज के टर्म्स में, बट 10 दिन में तुम एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी ले सकते हो अपनी अप्रोच में। द वे यू थिंक, द वे यू हैंडल द एग्जाम, द वे यू हैंडल स्ट्रेस। सो दोज आर द थिंग्स दैट यू गॉट टू फोकस ऑन। सो यू प्ले स्मार्ट इन दिस पर्टिकुलर वीक। कैसे करोगे? पहले, अगर एक दिन का शेड्यूल चाहिए तो दिन में एक वार्म अप आरसी करो सुबह में, मीडियम लेवल का, ठीक है। हमें दिन में पॉजिटिविटी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। सुबह ही अगर दिमाग खराब करने वाला आरसी कर लोगे, मोटिवेशन खत्म हो जाएगी पूरे दिन पढ़ने की। मीडियम लेवल का आरसी करो, सो दैट करो। और अगर वो उस एरिया से है जो तुम्हें थोड़ा सा डर लगता है जिससे, तो इवन बेटर। बट ज्यादा मुश्किल नहीं, एक मीडियम लेवल का आरसी कर लो, ठीक है। फिर कोई भी एक वीक टॉपिक अपना, जो भी हमने 3 टॉपिक्स डिसाइड किए उनमें से एक आर्टिकल पढ़ो। कहाँ से पढ़ोगे?
60 के 60 टॉपिक्स readlight.in, ठीक है, ये मेरी ही वेबसाइट है. Basically, this is a bookmarking website which will also have next year concepts and reading courses and reading tests. So वो separate चीज़ है जिस पे build कर रहे हैं हम. But आप इस पे रीडलाइट पे जाइए और अपने जो आपको टॉपिक मुश्किल लगता है आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है. अब आया आरसी टर्म्स का सेक्शन. h.word पंडित पे तुम्हें नहीं मिलता, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करो मेरी टीम को, दे विल सेंड यू द लिंक, राइट. आरसी टर्म्स रिव्यू करो, 3 दिन के अंदर अंदर टर्म्स खत्म करो. पहले 3 दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा. इंटरैक्टिव फ्लैश कार्ड्स है, उसमें फ्रंट एंड बैक देख सकते हो. मेमोरी टिप है, एक रजिस्टर लगा लो पेन एंड पेपर पे, ठीक है. पेन एंड पेपर रजिस्टर क्यों लगाना ज़रूरी है? जब तक लिखोगे नहीं, स्क्रैच नहीं करोगे पेन को पेपर के ऊपर, वो फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है, दिमाग के अंदर इनग्रेव नहीं होगा. सिर्फ पढ़ना नहीं है, साथ साथ 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड डेफिनेशंस लिखते जाओ टर्म्स की, ताकि तुम जब भी कहीं पे भी हो, ठीक है, इवन वर्स्ट केस में वॉशरूम में भी हो तो वो फ्लिप कर सकते हो, ठीक है. सो यू कैन लाइक, और लेट मी पुट इट इन अ बेटर मैनर, राइट, वी शुड बी a little more civilized than this, ठीक है. So अगर आप बैठे हो, आप you're having your food or you're taking a break, you can just flip through those pages to revise that content. You're not digitally dependent on a computer or a phone, right? Distraction free रखो. Day 4 to 6 में रिवाइज करो, फिर टेस्ट एंड अप्लाई. उसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, जो अगले साल के डायग्नोस्टिक्स हैं, तुम्हारे लिए रिवीजन टेस्ट हैं. सो उनको लो और टेस्ट से जाके वो टर्म्स दोबारा रिवाइज करो. स्पेस रेपिटेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. फ्लैश कार्ड्स हैं, रिवीजन टेस्ट हैं, दे सकते हो और बार बार वो टर्म्स को लर्न कर सकते हो, ठीक है. दोपहर के टाइम एक प्रीवियस ईयर कैट का आरसी, एक अच्छा सा आरसी हर रोज सॉल्व करो. दोपहर को मुश्किल आरसी लगाना है, आसान वाला नहीं. आसान वाला सुबह लगाना है, ठीक है. दोपहर को अपने आप को टेस्ट करो, ट्रेन करो, ठीक है. और शाम को कोई भी किसी भी एरिया से उठा के 15 से 20 मिनट का रीडिंग, राइट. सो ये तुम्हारा जनरली प्लान होना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस. दिस इज वॉट यूर गोइंग टू डू, ठीक है. इसके साथ साथ और क्या करोगे, एक या दो चीज़ें मैं रिवीजन के लिए स्पेसिफिकली डालने वाला हूँ h.word पंडित पे. वो जैसे ही लाइव होंगी तो मैं बताऊंगा. सो वो इस प्लान में हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे ताकि तुम वो रिवीजन के लिए चीज़ें भी कर सको. पर्पस क्या है हमारा, हम एक फ्लो स्टेट मेंटेन कर रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेन तुम्हारा फ्लूइड रहे, टेंस ना हो, इसलिए हम ऐसे इस मेथोडोलॉजी से पढ़ रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट चीज़ जो तुमने दिमाग में रखनी है फॉर यू, हम क्यों कर रहे हैं आरसी टर्म्स. एक बड़ा नेचुरल सा क्वेश्चन है जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए. यू शुड क्वेश्चन मी ऑल्सो, व्हाई एम आई सजेस्टिंग यू टू डू दिस एट दिस स्टेज, ठीक है. ये क्योंकि कैट के जो पैसेजेस हैं वो कंसेप्चुअल वोकैबुलरी, फिलॉसफी टर्म्स, सोशियोलॉजी, साइंस, आर्ग्यूमेंटेशन की टर्म्स, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं. तो ये टर्म्स करने से, इन वर्ड्स को करने से तुम्हारी बेस्ट पॉसिबल लर्निंग हो रही है. तुम कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हो, सिर्फ वर्ड्स नहीं कर रहे हो, ठीक है. सो ये इससे इंस्टेंटली तुम्हारी रीडिंग स्पीड, इंटरप्रिटेशन, मीनिंग, इन्फ्रेंस की एबिलिटी, ये सारी चीज़ों के ऊपर, 6 की 6 चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा. मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉलेज बढ़ाने का इस स्टेज पे यही शॉर्टकट है. जिसकी नॉलेज लिमिटेड है वीआरसी में, यही टाइम है. इन दिनों में ये वाले फ्लैश कार्ड्स कंज्यूम कर लो. फ्लैश कार्ड्स का बनाने का पर्पस ही यही होता है कि लास्ट मिनट पे रिवाइज कर सको. सो ये टूल बना हुआ है, तुम्हें बस इसको कंज्यूम करना है, ठीक है. सो डे 1-2 में अपने 150 to 180 कोर टर्म्स जो तुम्हें सब्जेक्ट्स मुश्किल लगते हैं उनको करो, ठीक है. डे 3-4 में नेक्स्ट 150 को लर्न करो. 5 और 6 तुम्हारी रिवीजन के लिए होने चाहिए. डे 7 टेस्टिंग के लिए. 8-9 अगर ये तुम आज देख रहे हो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी रिवीजन कर सकते हो. डिपेंड्स ये वीडियो कब देखते हो तो उसके हिसाब से यू सूटेबली मॉडिफाई दिस. मोटा मोटा 3 दिन में पढ़ लो सारे टर्म्स, 3 दिन में सारे टर्म्स रिवाइज करो, ठीक है. 1 दिन एक्स्ट्रा होना चाहिए लास्ट में रिवीजन के लिए फिर भी, ठीक है. सो ये एक चीज़ करोगे टर्म्स को लेके तुम, ठीक है. नेक्स्ट चीज़ फ्लो स्टेट मैंने बोली थी. फ्लो स्टेट क्या होती है? फ्लो स्टेट में जब तुम होते हो तो तुम्हारा माइंड कंटेंट कंज्यूम करने के लिए इतना ट्रेन हो जाता है कि उसको स्ट्रेस आता ही नहीं है, एंजाइटी नहीं डेवलप होती है. VARC में फ्लो स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है. You should just naturally go and feel relaxed in the examination, right? You should remain calm, fluid, rhythmic and focused. पैनिक नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए. सिंपल सा फंडा है यार. क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन आता है तो कर लिया, नहीं आता तो नेक्स्ट. क्वेश्चन देखा, आता है तो कर लिया, नहीं तो नेक्स्ट. और कोई ऑप्शन है नहीं. इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत है भी नहीं. सो दैट इज़ हाउ यू गो वन क्वेश्चन एट अ टाइम, वन स्क्रीन एट अ टाइम. यू कीप बिल्डिंग योर VARC
सेक्शन, ठीक है। बट इस कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए नेक्स्ट 8 to 10 डेज का रोल क्या है? जितनी रीडिंग कर लोगे फोकस के साथ, विद अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड अटेंशन टू डिटेल, विद अ लॉट ऑफ केयर, बट वाइल बीइंग रिलैक्स्ड, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जाम। वहाँ पे जाके इजीली पढ़ पाओगे, राइट। सो इसमें एक वार्म अप पैसेज करना है, कोई नेगेटिव एनालिसिस नहीं करने हैं, स्कोर्स कंपेयर करने अपने बंद कर दो, पहले क्या था अब क्या था, अब नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। स्कोर परसेंटाइल वाला अब टाइम निकल गया, रिदम पे फोकस करो, यू शुड फील into it, and even try silent breathing, right? Silent breathing की तो मेरे को भी खैर बहुत ज़रूरत है आजकल, पर try silent breathing before reading so that you enter the state of flow rather than fear, so that anxiety थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए, ठीक है। कुछ चीज़ें डेफिनेटली नहीं करनी है अभी, कोई कॉम्प्लिकेटेड बुक्स नहीं, सारे वीक टॉपिक्स नहीं, मॉक स्कोर्स के ऊपर एक्सेस नहीं, बैक टू बैक मॉक्स, ठीक है, 1-2 मॉक्स कर लो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वीक पे लेट नाइट स्टडीज, कंपेयरिंग स्कोर विद फ्रेंड्स, रीडिंग 20 आर्टिकल्स अ डे इज नॉट गोइंग टू हेल्प। Don't panic, maintain a rhythmic flow to the day. Whatever you consume, you should be able to understand it, understand its nuances, maintain that flow. What is the exam demanding of you? The exam is demanding your ability to understand the questions and the passage. So think about that. Don't think about content consumption. खाते नहीं रहना है, ठीक है, हमें digestion पे focus करना है. So digest that content, right? So this week is about